Hello students, so I am Manpreet Singh Gill. So today is our topic on the OSPF mean open shortest path first. तो OSPF एक प्रोटोकॉल है, तो आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे प्रॉपर। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ। ये नेटवर्किंग 786 ये मेरा यूट्यूब चैनल है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें। और ये साथ के साथ नेटवर्किंग CCNA एंड CCNP ये मेरा फेसबुक पेज है, तो प्लीज़ आप इसे भी लाइक करें। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जो है OSPF। तो OSPF एक लो फ्री प्रोटोकॉल है। ये हमारे को बिल्कुल भी हमारे इन्वायरमेंट में लूप की प्रॉब्लम को नहीं क्रिएट होने देता। और साथ के साथ ये लिंक स्टेट एल्गोरिथम या लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है। तो इसमें क्या है OSPF में कि OSPF में सबसे पहले तो इसमें इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सो फर्स्ट है OSPF मतलब नेबर, डाटाबेस एक्सचेंज एंड रूट कैलकुलेशन। तो इन OSPF जब दो राउटर एक दूसरे के नेबर बनते हैं, ठीक है, तो नेबर के लिए भी एक अलग से कैसे नेबर बनते हैं, हेलो एक दूसरे को सेंड करते हैं। तो हेलो में काफ़ी मैसेजेस होते हैं, तो काफ़ी चीज़ों को वो कैलकुलेट करता है। उसके बाद ये वो चीज़ें मैच होती है, तो फिर जाके दो राउटर एक दूसरे के साथ नेबर बनते हैं। तो वो चीज़ें क्या क्या है हम उसके ऊपर प्रॉपर आगे डिस्कशन करेंगे। तो जो फर्स्ट इसमें क्या है कि ये राउटर एक दूसरे को हेलो मैसेज सेंड करते हैं। जब वो दूसरे राउटर से हेलो आ जाता है तो वो एक दूसरे को नेबर बन जाते हैं। और जब ये दो राउटर एक दूसरे के नेबर बन गए तो देन वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ डाटाबेस एक्सचेंज करते हैं मतलब। और डाटाबेस एक्सचेंज होने के बाद ये क्या करता है, यहाँ पे रूट कैलकुलेशन मतलब शॉर्टेस्ट पाथ देखता है कौन सा डेस्टिनेशन पे पहुंचने का। बट इन आपने देखा है कि रिप और ये GRP में क्या था कि वहाँ पे वो राउटर अपना प्रॉपर अपडेट सेंड करते थे। बट इन OSPF में ये अपडेट नहीं सेंड करते, ये LSA सेंड करते हैं। LSA मीन लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो ये LSA एक दूसरे को सेंड करते हैं, ठीक है, OSPF में। तो ये कैसे वर्क होता है इनका, तो उसके लिए मैं चलता हूँ पैकेट ट्रेसर के ऊपर। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दो राउटर लिए हैं। तो ये वाला जो राउटर है ये क्या करता है कि इसका एक प्रॉपर LSA तैयार करता है। LSA मीन ये वाले राउटर पे कितने उसके लिंक्स हैं। LSA में क्या होता है कि लिंक की इंफॉर्मेशन होती है। लिंक की इंफॉर्मेशन का मीन कि ये कौन सा इसमें इंटरफेस यूज किया गया है, क्या इसका IP एड्रेस है, कितनी स्पीड से वो कर रहा है, और साथ के साथ इसके स्टेटस क्या है, ये अप है या डाउन है। तो ये ऑल इंफॉर्मेशन इनमें से होती है LSA में। तो ये वाले राउटर के साथ 3 इंटरफेस कनेक्ट हैं, फास्ट इथरनेट 0/0, 1/0, सीरियल 2/0। तो ये अपना एक प्रॉपर LSA बनाएगा। तो ऐसे ही सेम ये वाला राउटर अपना LSA क्रिएट करेगा। तो इसके आगे मल्टीपल राउटर्स हो सकते हैं, हर एक राउटर अपना ओन LSA क्रिएट करता है। ओके, तो देन जब ये वाला राउटर इसको राउटर को LSA सेंड करेगा, ये अपना खुद का LSA और साथ इसका LSA आगे राउटर को सेंड करेगा। तो ऐसे OSPF में वर्क होता है। बट OSPF में इसीलिए ये लूप फ्री है क्योंकि इसको पता होता है कि डेस्टिनेशन पे जाने का कौन कौन सा मेरे पास पाथ अवेलेबल है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये राउटर 1 है, राउटर 1 को जहाँ से LSA मिले, ठीक है, ये वाले राउटर ने मल्टीपल राउटर्स के LSA सेंड किए। तो ये वाला राउटर क्या करेगा, ये एक ट्री क्रिएट करेगा। ट्री का मीन ये अपने आप को टॉप पे रख लेगा और टॉप के नीचे जितने भी दूसरे LSA होंगे उनकी इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये यहाँ पे जब उनकी इंफॉर्मेशन होगी तो ऐसे हर एक राउटर अपना ट्री क्रिएट करेगा और साथ के साथ जितने भी LSA की इंफॉर्मेशन होगी वो नीचे स्टोर होगी उनकी। और यहाँ पे बता दूं कि जब ये एक प्रॉपर ट्री क्रिएट कर लेता है तो तब होता है यहाँ पे रूट कैलकुलेशन मतलब शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम यहाँ पे वर्क करता है। तो क्योंकि ये वाले राउटर है, ये वाले राउटर मान लो राउटर 50 पे जाना चाहता है तो इसको पता है कौन कौन से पास अवेलेबल है। बट ये क्या करता है, रूट की कैलकुलेशन करता है, ये देखता है कहाँ से मेरे को नियर बाय पड़ेगा ये वाला रूट।
ठीक है। तो यहाँ से उसको नियर बाय पड़ेगा वो हमारा राउटिंग टेबल में चला जाता है, ठीक है। तो वो हमारा बेस्ट रूट होता है, वो राउटिंग टेबल में चला जाता है। तो ऐसे हर एक राउटर एक दूसरे के साथ अपना LSA शेयर करते हैं, ठीक है। तो LSA से पहले एक राउटर आईडी भी होती है, ठीक है। हर एक राउटर की यूनिक राउटर आईडी होती है। तो जैसे इस राउटर की 1.1.1, तो इससे क्या होता है, आइडेंटिफाई होता है कौन से राउटर ने किस राउटर को डाटा सेंड किया, ताकि उस जिस डेस्टिनेशन है जो उसको पता लग जाए कि ये वाले राउटर ने मेरे को डाटा सेंड किया है, ठीक है। तो ऐसे हमारी LSA की इंफॉर्मेशन शेयर होती है। तो इसके आगे जो है हमारा यहाँ पे OSPF में कुछ राउटिंग टेबल्स होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा OSPF नेबर टेबल, जिसमें प्रॉपरली उसके जितने भी नेबर हो गए उनकी इंफॉर्मेशन होगी। सेकंड है हमारा डाटाबेस। OSP डाटाबेस में क्या होगा कि हमारा जितने भी OSPF में जितने भी लिंक स्टेट, जितने भी उनकी इंफॉर्मेशन होगी प्रॉपर, जैसे एक ट्री क्रिएट होता है, ट्री के अंडर जितने भी उनके LSA के जितने भी रूट्स होते हैं वो, तो ऐसे एक डाटाबेस उसका क्रिएट हो जाएगा। सो लास्ट में आता है शो राउटिंग टेबल। तो राउटिंग टेबल में जो बेस्ट पाथ होता है वो सिलेक्ट होता है ऑन द राउटिंग टेबल। तो इसके आगे हमारा OSPF नेबर्स। OSPF नेबर्स में क्या होता है कि OSPF नेबर्स जब कोई भी जैसे एक राउटर का एक इंटरफेस वर्क कर रहा है, तो वो इंटरफेस जब भी वो अप स्टेट में होगा तो एवरी 30 सेकंड, मतलब पीरियोडिक का मतलब ये एवरी 30 सेकंड हेलो सेंड एक दूसरे को राउटर को सेंड करते रहेंगे, ठीक है। ये जो हेलो मैसेज होते हैं ये पीरियोडिक होते हैं, एवरी 30 सेकंड एक दूसरे राउटर को जाते रहते हैं। तो जब ये हेलो मैसेज आते हैं तो इसमें कुछ फंक्शंस मैच करते हैं। तो मैचिंग करके देखता है कि तो वो पैरामीटर्स जिसके मैच कर रहे होते हैं, तो देन तो वो राउटर इन OSPF में 2 राउटर नेबर बनेंगे, अदरवाइज नो। वो क्या क्या है हम नीचे देखेंगे। तो उससे पहले हम बातचीत करेंगे कि यहाँ पे एक OSPF राउटर आईडी होती है, और ये राउटर आईडी क्या चीज होती है, इसके लिए मैंने एक अलग से सिनेरियो लिया है यहाँ से। तो जो राउटर आईडी होती है जो 32 बिट की होती है, ठीक है। तो जो राउटर आईडी होती है इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम 3 तरह से इसको हम मतलब हमारे को पता लग जाता है, जहाँ हम असाइन कर सकते हैं, जहाँ हम हमारे को पता लगता है कि क्या कैलकुलेट करते हैं, सॉरी, राउटर आईडी को। तो फर्स्ट है स्टैटिक का मतलब हम हर एक राउटर पे जाके मैनुअली असाइन कर दें कि इसकी राउटर आईडी ये है। फॉर एग्जांपल मैं इस राउटर के ऊपर जाता हूँ, CLI मोड में जाता हूँ और यहाँ पे लिख कॉन्फ़िग T और वो राउटर OSPF में जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा राउटर OSPF 1, प्रोसेस उसकी आईडी है 1। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा राउटर आईडी जैसे 1.1.1.1 ऐसे एंटर मार दिया। तो ये क्या कर दिया, मैंने मैनुअली असाइन कर दी उसको राउटर आईडी, ठीक है। तो ऐसे हम मैनुअली भी साइन कर सकते हैं, इसको 2.2.2.2 भी साइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम मान लो हमने मैनुअली इसको राउटर आईडी साइन नहीं की, तो सेकंड हमारे पास ऑप्शन क्या है, ये देखता है हाईएस्ट IP ऑन द लूप बैक इंटरफेस। तो इसके बाद क्या देखेगा ये यहाँ पे, फिर सेकंड कंडीशन क्या है कि लूप बैक। अब लूप बैक है हम वर्चुअली क्रिएट करते हैं जो राउटर पे IP, उनको बोलते हैं हम लूप बैक। जो लूप बैक्स हम वर्चुअली क्रिएट करते हैं ऑन द राउटर, तो वो कैसे होते हैं उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कॉन्फ़िग T इंटरफेस में जाकर इंटरफेस, यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क करूंगा, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे लिखा है लूप बैक। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लूप बैक क्वेश्चन मार्क। तो इसकी रेंज होती है कुछ बहुत ज्यादा रेंज होती है। तो मान लो मैंने लूप बैक 0 ले दिया और एंटर प्रेस किया, और यहाँ पे अब मैं इसका IP एड्रेस दे दूंगा, IP add 100.100.100.100 और इसको मैं 32 ही ले लेता हूँ, सॉरी, एंटर। तो एक मैं मान लो और यहाँ पे लूप बैक क्रिएट करता हूँ, लूप बैक 1, वो 0 थी ये 1 है, और यहाँ पे मैं IP इसके चेंज कर देता हूँ 200.200.200. तो जैसे मैंने इसका IP चेंज कर दिया। अब जब मैं कंट्रोल Z करूंगा, जहाँ मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ तो आगे डू लगा लूंगा, डू शो IP इंटरफेस और ब्रीफ। जब एंटर मारूंगा तो ये देखो ये हमने 2 लूप बैक यहाँ पे क्रिएट कर दिए हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जब राउटर आईडी को कैलकुलेट करेगा तो देखेगा हाईएस्ट लूप बैक कौन सी है,
तो हाईएस्ट के किसका है, जो हम ऑलवेज हम इसको कैलकुलेट करते हैं, राइट से लेफ्ट चलता है, जैसे 100 यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 100 है, तो ये क्या करेगा, इसको बना देगा हमारा राउटर आईडी। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो ऐसे मतलब उसके बाद है हमारी थर्ड ऑप्शन में हाईएस्ट आईपी ऑन द फिजिकल इंटरफेस। फॉर एग्जांपल इस राउटर पे मान लो मैंने कोई भी लूप बैक क्रिएट नहीं की, तो ये क्या करेगा, उसके बाद थर्ड कंडीशन क्या देखेगा, हाईएस्ट, ठीक है, आईपी फिजिकल आईपी एड्रेस। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें से कौन सा हाईएस्ट है, मान लो 2.1 2.71. तो ये क्या करेगा, इस वाले आईपी को क्या बना देगा, हमारी राउटर आईडी कैलकुलेट कर देगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सीरियल 2/0 वाला नेटवर्क मेरा डाउन पड़ा है, तो ये क्या करेगा, इन दोनों से जो हाईएस्ट होगी उनको बना देगा, जो डाउन पार्ट है जो राउटर आईडी में कभी भी कैलकुलेट नहीं करता। अंडरस्टैंड। तो ऐसे हमारी कैलकुलेट होती है राउटर आईडी। ठीक है, तो उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है जो टॉपिक है हमारा, कैसे हेलोज के अंदर क्या क्या चीजें होती है, तो हम इसकी डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मे बी यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, जितना ही मैंने बताया आपको समझ लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।